नमस्ते पापा जी। ये हमारी शिष्य है, हमारा साथ देने आई है। आइए। मैथी, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा रिस्क। हाँ मैत्री, वो तो अच्छा हुआ, शेष नागिन की ताकत से तू अपने आप ठीक हो गई। लेकिन फिर भी मैत्री, तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मुझे तुम्हारी फिक्र है मैत्री। और मुझे बच्चों के लिए। डर गई थी मैं उनके लिए, पर इस बात से भी घबरा रही थी कि कहीं वो मेरा शेष नागिन वाला रूप देखकर मुझसे फिर से डर जाएंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो उनके लिए जान भी देनी पड़े तो मैं एक बार ना सोचूं। इतना प्यार करती हो? माँ हूं ना, माँ का प्यार नापा नहीं जाता। तुम अब थोड़ा आराम करो मैत्री। हाँ मैत्री, तू आराम कर। लेकिन मैत्री, मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो तो सब आए कहां से, और आए तो तेरे सामने झुके क्यों? तुझे प्रणाम क्यों किया उन्होंने, और फिर डायरेक्टली उन्होंने बच्चों पर अटैक कर दिया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे झुके क्यों मेरे सामने, मुझे प्रणाम क्यों किया? बस इतना मुझे पता है कि उन दोनों को झुमकी ने ही भेजा था। झुमकी? तुम इतना श्योर कैसे हो? हर्ष, झुमकी को स्वर्ण मणि चाहिए, वो खुद आके नहीं ले सकती क्योंकि मैंने घर के बाहर एक सुरक्षा चक्र बनाया है। इसीलिए किसी ना किसी बहाने से वो दूसरी ताकतों को घर में भेज रही। झुमकी के साथ कैसे डील करना है ये मैं सोचती हूँ। जाओ फिलहाल बच्चों के पास, बहुत डरे हुए होंगे। तुम आराम करो। भगवान जी, उन्होंने हमें बचाया है, लेकिन उनको चोट लग गई। प्लीज भगवान, उन्हें ठीक कर देना। वो तो नागिन है, फिर भी उन्होंने हमें बचाया। भगवान जी, वो कहीं हमारी सच में तो मम्मी नहीं है? एग्जैक्टली बच्चों, वो आपकी मैत्री मम्मा ही है। और वो अब भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। लेकिन हमने खुद देखा है उनको नागिन बंधे हुए, और दोनों स्नेक्स उनको प्रणाम भी कर रहे थे। ऐसे तो सबसे ज्यादा मुझे डरना चाहिए मैत्री मम्मा से, लेकिन मैं अब भी उनके साथ हूँ ना। महादेव के पास भी तो सांप होता है और वो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। ऐसे ही मैत्री मम्मा भी हमारी बेस्ट फ्रेंड है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है, जैसे आज उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था अपनी जान को दांव पे लगा के। एक बार उन्हें चांस देखो तो देखो, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। बच्चों, आप लोग मम्मा को एक मौका दोगे ना? मम्मा, अब हम श्योर हो गए ये आप ही हमारी मैत्री माँ है। सॉरी मम्मा, हमने आपको बैड बैड बोला। वी लव यू मम्मा। मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे। नहीं नहीं, मैत्री को अगर शेष नागिन के रूप से निकालना है तो हमें ये करना ही होगा। बाबा ने कहा है वो इस खतरे को खत्म कर देंगे। हाँ। नमस्ते बाबा जी, आइए। अच्छा किया जो आपने इस घर को पवित्र कर दिया है, वरना अपवित्र जगह पर तो हम अपना कदम भी नहीं रखते। ये हमारी शिष्य है, हमारा साथ देने आई है। आइए। चमकी ने फिर से कोई खेल खेला है। इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आपसे गुजारिश है बाबा जी, मैत्री को फिर से इंसान रूप दे दीजिए। आज रात 11 बजे ये भी हो जाएगा। पता नहीं क्यों कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा है मुझे। दिल भी बेचैन हो रहा है। नीचे जाकर देखती हूँ। जब तक 11 नहीं बजते आप दोनों स्टोर रूम में छुप जाइए। अगर मैत्री ने आप दोनों को देख लिया तो आप लोगों को छोड़ेगी नहीं। और पता नहीं नागिन बनने के बाद उसमें अलग ही ताकतें आ गई हैं। हमारे शिष्य को नागिन नाम से भी नफरत है। आइए बाबा जी। आइए। महादेव करे सब ठीक हो।
यहाँ कुछ तो हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। घर पे सुरक्षा कवच तो मैंने लगाया था, एक बार देख लेती हूँ। मैत्री यहाँ पर क्या कर रही है? इसने दरवाजे पर लगा भस्म देख लिया तो समझ जाएगी कि हम बाबा को घर के अंदर लेकर आए हैं। सारा किया कराया बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चाची जी, चाची जी, क्या हो गया आपको? चाची जी, जरूर रास्ते में अटैक आया है आपको। उठे उठे, आराम से, लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी लंबी सांसें। हाँ, चाची जी, आपका इनहेलर खत्म हो गया है, ये लीजिए, ब्लैक कॉफी है, इसे गरम गरम पीजिए, इससे अस्थमा में राहत मिलती है। बेटा तू ये सब क्यों कर रही है? तुझसे हमने क्या क्या नहीं कहा, फिर भी तुझे हमारी इतनी चिंता है। चिंता क्यों नहीं होगी आपकी? आप मेरी माँ समान है और माँ बाप चाहे बच्चों से कितना ही नाराज क्यों ना हो, हम बच्चों का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। चलिए फटाफट पीजिए कॉफी। चाची जी अब आप आराम कीजिए, कोई भी जरूरत हुई तो हमें बोलिएगा। ये सब क्या है बाबा जी? आप तो सिर्फ नागिन को बाहर निकालने आए हैं ना? बिल्कुल, ये उसी की तैयारी हो रही है। दिल की बात दिल में मत रखो, बोल दो। बाबा जी, हम जानते हैं कि आप जोर जबरदस्ती करके मैत्री से वो स्वर्णमणि ले ही लेंगे, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बताओ। बाबा जी, मैत्री हमारी बेटी जैसी है। अगर बातचीत करके प्यार से समझा के उसे मना लेंगे तो जोर जबरदस्ती करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो नहीं मानेगी। उसे मनाने का एक ही तरीका है जो हम करने जा रहे हैं। बाबा जी, हमें एक आखिरी कोशिश करने दीजिए। अगर वो नहीं मानी तो आप जो करने आए हैं आप करिए, लेकिन ये प्रक्रिया आज के बजाय कल करिए। हमें एक दिन का समय दीजिए। अगर हम असफल रहे तो आप अपने तरीके का प्रयोग कीजिए। हम विनती करते हैं बाबा जी। हम खाना लाए आपके लिए, खा लीजिए। आपने उसे मना क्यों नहीं किया? हम एक बार घर के अंदर घुस गए ना, तो किसकी बात सुनना है नहीं सुनना है ये हमारे ऊपर है ना। यही आकर तुम्हारा दिमाग रुक जाता है।
अगर हम कुसुम की बात नहीं मानेंगे या उसके खिलाफ जाएंगे तो वो मैत्री को जाके सब कुछ बता देगी और मैत्री हम पे पलटकर वार करेगी। पता है मैत्री हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए हमें उस पर हमले के लिए इंतजार करना होगा। जब वो केचुली छोड़ेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब जो भी होगा वो कल ही होगा। नहीं, हम कल तक नहीं रुक सकते। हम मैत्री को आज ही हराएंगे और ठीक 11 बजे, जब उसकी शक्ति सबसे कम होगी। मैत्री, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। वहम नहीं है हर्ष, कुछ बुरा होने वाला होता है तो मुझे पता चल जाता है। देखो, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ, फिर अब जाके बच्चों ने तुम्हें अपनाया और आज तो चाची जी ने भी थोड़ी नरमी दिखाई। मैं भी तुम्हें सब अनरियल लग रहा है, शायद इसलिए तुम्हारा दिमाग ये बिलीव नहीं कर पा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है। हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी श्योरिटी के लिए एक बार सुरक्षा कवच देख कर आती हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मम्मी, मम्मी का वीडियो कॉल। मम्मी, कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद देख रही हूँ। हाँ, तुझसे सीधा सीधा सवाल करना है हमें। ये हम क्या सुन रहे हैं? तूने नाज योनि स्वीकार कर ली है? क्या ये संभव भी है? हमें सीधा सीधा सच बता, हमें सारा सच जानना है। मम्मी, मैं आपसे मिलकर आपको सब कुछ बताती हूँ ना, आई प्रॉमिस। अभी फिलहाल मुझे मिलकर नहीं, हमें अभी सारा सच जानना है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो तुझे क्या हो गया है मैत्री? इस दुनिया के लिए तू अपनी जिंदगी तबाह करने लगी है। हर्ष ठीक हो गया है, तू लौटा दे नागमणि, लौटा दे। नहीं मम्मी, मैं झुमकी को स्वर्ण मणि नहीं लौटा सकती। आप नहीं जानती है उसे। अगर स्वर्ण मणि उसके हाथ लग गया तो वो सब तबाह कर देगी। नागलोक के साथ साथ पृथ्वी लोक को भी कंट्रोल करेगी मम्मी। अरे बेटा, लेकिन तू तो इंसानी रूप में रहेगी ना। ये नागलोक, पृथ्वी लोक, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपनी बिटिया से मतलब है। अरे लौटा दे उन्हें स्वर्ण मणि बेटा, लौटा दे। और अगर नहीं लौटाया तो हम अपनी जान दे देंगे। अब चुन ले, अपनी माँ की जिंदगी या इस दुनिया की भलाई। मम्मी, आप पापा। हर्ष, अब मम्मी पापा क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबकी मैत्री, समझ जाएंगे वो लोग। महादेव, पहले बच्चे और चाची जी वो मान गए तो मेरे अपने माँ बाप ही मेरे खिलाफ हो गए। अब उन्हें कैसे मनाऊं मैं? कैसे समझाऊं कि मैं नहीं दे सकती स्वर्ण मणि झुमकी को? अगर ये स्वर्ण मणि मैंने झुमकी को दे दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं दे सकती। क्या करूं मैं महादेव?
यही वो समय होता है जब मेरी शक्तियां ना के बराबर होती हैं। कोई भी मायावी शक्ति मुझ पर इसी समय हमला करना चाहेगी। ऐसा लगा भी मानो कोई मुझे देख रहा हो। पर आप हैं मेरी रक्षा करने के लिए महादेव। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ। आज तो तू बच गई मैत्री, क्योंकि हम पूरे तैयारी के साथ नहीं आए थे। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। हम पूरे तैयारी के साथ आएंगे और तुझसे स्वर्ण मणि छीनेगा, तुझे मार भी देंगे। तेरे पास 24 घंटे हैं मैत्री, जी ले अपनी जिंदगी। ये आरती यहाँ कौन लेकर आया है? ये मम्मी, पापा, ये आप लोगों ने? मम्मी, मैंने आपसे पहले तू हमारे सवालों का जवाब दे। क्या तू स्वर्ण मणि लौटाने के लिए तैयार है?